नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 3D को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया आपने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 3D के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं, इसको आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपको प्रत्येक कुल संख्या कितना दिया गया है, 1728 दिया गया है, ठीक है। और आपको कहा गया है जितनी तहें हैं जितनी तहें हो उतनी पंक्तियां हैं, दोनों समान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 1728 दिया गया है, तो सबसे पहले इसका हम भाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक है। तो इसका 1728 का भाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं यहाँ। तो इसको 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4, 3, 2 मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 16 दूनी 32 आपको पता ही है। 2 से काटेंगे तो 108 दूनी 216 होता है। फिर 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 27 मिल जाएगा, ठीक है। 3 से काट देंगे 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। 3 को 3 से काट देंगे 1। तो देखिए इसका किसका त्रिक बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 का त्रिक और 2 का त्रिक और 2 का 2 त्रिक। तो देख सकते हैं आप 2 का 2 त्रिक बना है और 3 का 1 त्रिक बना है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12 आप लोगों को ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तहों की संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको कहा गया था तहों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए तहों की संख्या, तो तहों की संख्या 12 आप लोगों को मिल गया। और आपको कहा गया है जितनी तहें हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को जो पूछा गया है इसमें प्रत्येक तह में कितने सेब हैं, तो सेबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 12 बराबर 144 सेब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितने तहें हैं। यहाँ पर आप देखिए तहें आपको पूछा गया है और यहाँ पर आपको प्रत्येक तह में कितने सेब हैं ये पूछा गया था, ठीक है। तो 216 दिया गया है, तो इसका फिर क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे और गुणनखंडन विधि से, ठीक है। तो 216 का क्या करते हैं, सबसे पहले हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं, यानी इसका आज गुणनखंडन करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 108 आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 और 4 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54 होता है। फिर इसको 3 से काटेंगे 9 मिल जाएगा और 9 को 3 से काट देंगे तो 3 मिल जाएगा। 3 को 3 से 1 मिल जाएगा। तो देखिए 3 का 1 त्रिक 2 का 1 त्रिक बन रहा है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे और 3 का 1 त्रिक 3, तो ये प्रकार आप लोगों को 6 मिल जाएगा। तो तहों की संख्या आपको मिल जाएगी कितनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं तहें बराबर कितना हो जाएगा, 6। तहों की संख्या 6 हो जाएगी। अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में कितनी तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। पहले क्वेश्चन की भांति आप देखें कितने कितने यहाँ पर डिब्बे पूछा गया है, कितने डिब्बे हैं, ना कि तहें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है डिब्बों की संख्या इतना है, घर के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या संख्या देगा, 2744। तो 2744 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन का। इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 2 से इसको फिर से काटते हैं पुनः। तो 2 से काटेंगे तो कितना आप लोगों को मिल जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बच जाएगा 1 ही हो जाएगा 17, 8 दूनी 16 बच जाएगा 6 दूनी 12 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब 7 से काट देते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बच जाएगा 6 हो जाएगा 63, 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे तो 7 मिल जाएगा, 7 को 7 से ही काट देंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो देखिए 7 का 1 त्रिक बन रहा है, 2 का 1 त्रिक बन रहा है, तो प्रत्येक त्रिक से एक संख्या उठाएंगे तो 2 का 1 त्रिक तो 2 हो जाएगा और 7 का 1 त्रिक तो ये हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 मिल गया। तो यहाँ पर आप देखिए तहों की संख्या आपको कितना मिल गया, जो आपको पूछा गया था तहों की संख्या, तो तहों की संख्या 14 हो गई, ठीक है। तो तहों की संख्या 14 हो गई और पहले क्वेश्चन की भांति इसमें चाक के कितने डिब्बे हो जाएंगे, 14 गुणे 14 बराबर 196 हो जाएंगे, ठीक है। तो 196 डिब्बे हो जाएंगे चाक के। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखते हैं चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वह एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। इस प्रकार यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बन सकती है। तो संख्या कितना देगा, 512। तो इसका क्या करते हैं, आज गुणनखंडन करते हैं। सबसे पहले 512 का, तो इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 11, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 बच जाएगा 1 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 मिल जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं तो 16 दूनी 32 होता है। फिर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16 होता है। 2 से काटेंगे 4 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 मिल जाएगा और 2 को 2 से काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो 2 का 1 त्रिक ये बन रहा है, दूसरा त्रिक ये बन रहा है, तीसरा त्रिक ये बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 त्रिक बने हैं 2 के, तो 2 गुणे पहले त्रिक से, दूसरे त्रिक से 2 और ये तीसरा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त आकृति बनेगी, तो
8 तहों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 तहें आप लोगों को मिल गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 8 तहों से बनेगी। अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए 15,625 आपको दिया गया है, तो इसका हम क्या करेंगे, अब भाज्य गुणन करना करेंगे। तो 15,625 यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम 5 से काटेंगे। 5 या 15, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 और ये 55 25, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30 बच जाएगा, 5 दूनी 10, ये 55 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काटे हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा 2, ये 55 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 को 5 से काट देंगे तो 1। तो देखिए 5 का एक त्रिक और दूसरा त्रिक, तो एक त्रिक से 5 और दूसरे त्रिक से 5। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 25 आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 25 विद्यार्थी। इस प्रकार ये 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया 25 विद्यार्थी। आपको एक घनाकार टंकी 1331 लीटर पानी आता है टंकी में और टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। टंकी की माप कितना हो जाएगा 1331 और बटे 1000। तो देखिए 1331 दिया गया है और बटे 1000 आपको दिया गया है, क्योंकि आपको कहा गया है कि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 घन मीटर कहा गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पर घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 लिखते हैं, आपको पता है। अब 1331 किसका घन है, आप लोगों को पता है किसका घनमूल है, मतलब 1331 का घनमूल कितना होता है 11 होता है, ठीक है। और 10 इतना 1000 का कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे 11 में आप 10 से, तो आपको कितना मिल जाएगा 1.1 मिल जाएगा। और किसमें आपको दिया गया है, मीटर में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घन मीटर, तो यहाँ पर आप लोगों का ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये मिल जाएगा आप लोगों को 1.1 मीटर और क्या मिल जाएगा, टंकी की माप मिल जाएगी। तो टंकी की माप कितना हो जाएगा 1.1 मीटर के, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 3D कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।